अगर बीजेपी इतनी सक्षम और कार्डर बेस्ड पार्टी अपने को मानती है तो बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट दिए वो बाहरी कैंडिडेट हैं। रातों रात उनको पटका पहनाया गया। जो उनकी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे, समर्पित जिनको लीडर बोल लीजिए, नेता बोल लीजिए, उनकी रातों रात टिकट कटने का काम हुआ। आज जब वो वोट मांगने के लिए गांव गांव जा रहे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन फैसला जनता ने करना है। मेरा काम मेहनत करना, प्रयास करना और जो शहर के मुद्दे हैं उनको उठाना। जनता को सोचना होगा कि राजघरानों से निकले लोगों को ही चुनना है या किसी आम घर से निकले हुए लोगों को आपने विधानसभा तक पहुंचाना है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। जेजेपी में भगदड़ मच चुकी है, विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध को कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पहले ही भांप लिया था। हालात जेजेपी के क्या होंगे वो तो भगवान जानता है, लेकिन जो लोग पार्टी से निकल गए हैं वो अगले फैसले लेने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहित मलिक हैं, जिला पार्षद हैं हिसार में और हांसी हल्के से आते हैं, हांसी की राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले ही इनको आभास हो गया था कि जेजेपी के हालात ख़राब होने वाले हैं, पहले ही पार्टी से निकल गए और अब पार्टी में किस में जाएंगे ये फैसला लेगा इनका भाईचारा। और भाईचारे की होगी एक बड़ी बैठक 7 अप्रैल को हांसी की जाट धर्मशाला में। पूरा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, इनके समर्थक इकट्ठे होंगे, बुजुर्ग जिसमें शामिल होंगे, युवा होंगे, और वो फैसला लेंगे कि मोहित मलिक अब किस पार्टी में जाए, किस पार्टी को ज्वाइन करे। मोहित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कैसे मतलब इंट्यूशन हो गया था पहले जेजेपी के हाल खराब होने वाले हैं? सर्वेश जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं उसका बखूबी रोल अदा कर रहे हैं, और जो हांसी हल्के के मुद्दे या प्रदेश के मुद्दे हैं आप उनको उठाने का काम कर रहे हैं। और बात रही जेजेपी की तो जेजेपी छोड़ने का फैसला मैंने, जब इनका अलायंस टूटा, उस गठबंधन टूटने से पहले ही मैं ले चुका था। उस समय मुझे आभास हो गया था कि ये जनता के हित में जो भी मैंने इनको कार्य दिए, मैंने अपना पर्सनल काम आज तक कोई इनके पास में लेकर नहीं गया। सार्वजनिक या सामूहिक काम ही मैं इनके पास लेकर गया, लेकिन बार बार जाने के बाद मुझे वहाँ से निराशा हाथ लगी। कामों के एस्टीमेट बनवाए तो वहाँ जाते तो कभी किसी ऑफिस में, कभी किसी ऑफिस में, लेकिन अंतिम में कुछ नहीं मिला और कामों की जगह सिर्फ निराशा हाथ लगी। मतलब जूती खूब तुड़वाई, चंडीगढ़ के चक्कर काटे, काम नहीं हुए। बिल्कुल, कोई कम से कम 15 बार मैं अपने जो एस्टीमेट बने थे, जेई जी, अपने जेई साहब ने, एसडीओ साहब ने, उनसे सारा मैं एस्टीमेट वगैरह लेकर के गया, लेकिन वहाँ बार बार जाने के बाद भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता था। मैंने छात्र राजनीति से मेरी राजनीति शुरुआत। मैं बता दूं जो लोग देख रहे हैं कि मोहित मलिक अचानक से राजनीति में प्रकट नहीं हुए। इनका जो लाइफस्टाइल रहा है, जो इनकी एजुकेशन रही है, वो चंडीगढ़ से रही है और पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत आता है डीएवी कॉलेज। और डीएवी कॉलेज में पहली बार इंसो का झंडा फहराया तो इन्होंने फहराया, वहाँ के प्रेसिडेंट बने। कैसे कैसे राजनीति सफ़र रहा आपका? देखिए सर्वेश जी, +2 करने के बाद मैं चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ के हालात देखते हुए छात्रों के हितों की आवाज़ उठाने के लिए मैंने छात्र राजनीति को चुना। और वर्ष 2016 में मैंने इंसो पार्टी से फैसला किया कि मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर चुनाव लड़ूंगा। वहाँ सभी छात्रों का साथ मुझे और सहयोग मिला और मुझे वहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे विजयी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद से लगातार मैंने 2019 तक छात्रों के हितों की आवाज़ उठाई और वहाँ तरह तरह के मुद्दों पर काम किया, चाहे वो फीस हाइक हो या हॉस्टल की हो या लाइब्रेरी की हो। तो मतलब जो भी छात्रों के हितों की बात थी वो मैंने बढ़ चढ़ कर उठाई और प्रशासन से भी छात्रों के लिए लड़ने का काम किया। तो मेरी शुरुआत चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से हुई, राजनीतिक शुरुआत। इसके बाद में आप पढ़ाई करके यहाँ पर आ गए, यहाँ अपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिला पार्षद बने और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी शायद आप कंटेस्ट में थे। छोटे मोटे मार्जिन से आप जो है चीज़ें इत्तेफाक से रह गई थी। अब अगला फैसला की रूपरेखा क्या है? 7 तारीख को जो चीज़ें होंगी, जो आपने भाईचारा इकट्ठा किया है 7 अप्रैल को, इसी 7 अप्रैल को, उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए सर्वेश जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा। वर्ष 2022 में जिला परिषद का चुनाव था, तो उस टाइम पे मेरे मन में आया कि मैं जन सेवा करूं और मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूं। तो उस टाइम पे भी मेरा गांव ने
पूरे 7 बास ने और पूरे 11 गांव ने जो मुझे सहयोग और समर्थन दिया, उसकी बदौलत मैं जिला परिषद का चुनाव जीत कर आया। मुझे खासे वोटों से 1800 वोटों से जिताया। और उसके बाद में जितनी मुझे उम्मीद थी कि मैं लोगों के लिए काम करवाऊंगा, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियां और उनके काम ना करने की नीयत, मुझे खुद को भी महसूस होता है कि जो उम्मीदें मुझे खुद से थी कि मैं लोगों के लिए कर पाऊंगा, वो भारतीय जनता पार्टी की नीयतों के चलते काम पूरा ना करवाना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सरपंच, जिला परिषद, बीडीसी, नगर परिषद, हर कोई रोडों पे है, कोई काम नहीं करवा सकता। काम करवाएंगे तो बीजेपी के विधायक करवाएंगे, और बीजेपी के विधायक किन के करवाएंगे? जिनको उन्होंने वोट दिया है। वो भी सिलेक्ट करते हैं कि इस गांव से हमारे को वोट आए हैं, इस गांव से नहीं आए हैं, इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने हमारे को वोट नहीं दिया, तो इसका काम करवाने की बजाय काम अगर हो रहा है तो रुकवाने का काम करती है बीजेपी सरकार। तो बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उनसे परेशान होकर के आज आम जनता, आम परिवार, कर्मचारी, हर वर्ग परेशान है इनसे। लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसकी बिगुल बज चुका है और बीजेपी का तो खिलाड़ी मैदान में भी आ चुका है, कांग्रेस का आने वाला है। हो सकता है हमारा इंटरव्यू होते होते कोई आ जाए। तो ये हालात अगर ऐसे हैं, सरपंच नाराज हैं, बीडीसी मेंबर नाराज हैं, जिला पार्षद नाराज हैं, तमाम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं नाराज हैं, तो क्या आस लगती है आपको? क्या लगता है कि बीजेपी का हश्र क्या होगा? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूँगा कि बीजेपी ने, आपको पता है, अभी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट घोषित किया। अगर बीजेपी इतनी सक्षम और कार्डर बेस्ड पार्टी अपने को मानती है, तो बीजेपी ने जो भी कैंडिडेट दिए वो बाहरी कैंडिडेट हैं। बाहरी कैसे हैं? रातों रात उनको पटका पहनाया गया। जो उनकी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता थे, समर्पित, जिनको लीडर बोल लीजिए, नेता बोल लीजिए, उनकी रातों रात टिकट कटने का काम हुआ। आज जब वो वोट मांगने के लिए गांव गांव जा रहे हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दिखाता है कि लोगों में उनके प्रति कितना आक्रोश है, कितना विरोध है। और बात रही चुनाव की, तो आप देखना वो दिन दूर नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। 7 तारीख को जब ये सम्मेलन होगा, जो भाईचारा सम्मेलन आपने बुलाया है हाँसी की झाड़ धर्मशाला में, उम्मीद कितनी? क्योंकि देखिए 2 बड़ी पार्टियां हैं, जेजेपी आपने छोड़ दी, उसके बाद में बीजेपी है, कांग्रेस है। बीजेपी को आप खुद कह रहे हैं कि भी बीजेपी ने तो जो है ना सत्यानाश बंटाधार जो भी आप कह रहे हैं उसने कर दिया, तो कांग्रेस बच गई। तो क्या ये मान के चल रहे भी मोहित मलिक जो है कांग्रेस में जा रहे हैं? देखिए सर्वेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 7 तारीख को जो मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, उसमें मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे भाईचारे को, कार्यकर्ता को, जो मुझे चाहने वाले हैं, मैं उनको सबको एकत्रित करके उनको मैं बताऊं कि मैं युवा हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो मैं उनसे पूछ कर ही आगे का कदम रखना चाहता हूं। अगर कोई फैसला अपने से लेना होता तो मैं अब तक किसी ना किसी पार्टी का पटका पहन चुका होता। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है कि आप अगर जन भावना या जन सेवा करना चाहते हैं तो लोगों की भावना को देख करके आगे बढ़िए। लोग आपका बखूबी साथ निभाएंगे अगर आपके अंदर काबिलियत है तो। ये मैं मान के चल लूँ कि भी मोहित मलिक विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आएंगे। जिस हिसाब से आपका एनर्जी लेवल है, तो ये मान के चलें कि निशाना होता है वो विधानसभा पे। देखिए सर्वेश जी, राजनीति में हर किसी का अपना अपना एम होता है। मेरा भी एम है और विज़न भी मेरा ये है कि मैं गांव की या शहर की जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर काम करूं और मैं अपने शहर को विकास की ओर लेके जाऊं। तो मैं विधानसभा की बात, तो सबका हक है लड़ना, विधानसभा का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन फैसला जनता ने करना है। मेरा काम मेहनत करना, प्रयास करना और जो शहर के मुद्दे हैं उनको उठाना। क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे आप जैसे पत्रकार बचे हुए हैं, नहीं तो अगर मीडिया की बात कर ली जाए तो मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया जा रहा है। आज के टाइम पे मुद्दों की कोई बात नहीं करता, जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। चेहरे बदले जा रहे हैं, पार्टियां बदली जा रही हैं, और फिर उसके बाद में वही लोग दूसरी पार्टी से, दूसरे झंडे से बीच में आ जाते हैं। फिर लोग समझते हैं कि अब किसको वोट करें।
तो जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जनता आज के टाइम पे किसी को माफ़ नहीं करेगी। जनता उसका जवाब देगी। जो उन्होंने 5 साल में या 9.5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, जनता उसका बखूबी जवाब देने का काम। आखिरी सवाल ये कि हांसी शहर के लिए आपका क्या विजन है, क्योंकि देहात में तो आपने खूब काम किया, जिला परिषद का पार्षद रहते हुए भी आपने काम किया, उससे पहले भी काम किया, छात्रों के लिए काम किया, छात्र राजनीति से जुड़े रहे, लंबा सफ़र रहा है, लेकिन शहर के लिए कोई विज़न बता पाएँ आप? देखिए सर्वेश जी, शहर के लिए मैं देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। तो शहर में आप व्यापारी वर्ग को देख लीजिए। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? अमन और शांति चाहता है। या किसी भी समाज को आप देख लीजिए, वो शहर में शांति, सफाई, सीवरेज या मतलब शहर की गंदगी को बाहर निकाला जाए। शहर में अगर उनको कोई कार्य है, ऑफिसर्स टाइम पे काम करें, उनको लाइनों में ना लगना पड़े, भ्रष्टाचार ना हो। तो शहर का आदमी तो अमन और शांति चाहता है और शहर में सफाई चाहता है कि मेरा जीवन अच्छे से निकले और अच्छे से मैं रहूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। तो सुरक्षा का भी आज के टाइम पे आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार का कोई रवैया ठीक नहीं है, महिला विरुद्ध अपराध बढ़ रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करने का समय आ गया है। लेकिन उसके लिए जनता को सोचना होगा कि राजघरानों से निकले लोगों को ही चुनना है या किसी आम घर से निकले हुए लोगों को आपने विधानसभा तक पहुंचाना है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि 80 विधानसभा का आप विधानसभा का सत्र उठा के देख लीजिए, कोई 1-2 मुद्दे को छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई 80 विधानसभा का अगर कोई भी मुद्दा अगर हमारे एमएलए साहब ने वहाँ विधानसभा में उठाने का काम किया हो तो मैं किसी भी मंच पर उनसे बैठने को तैयार हूँ। तो ये बातें सब मिला करके मैं तो एक ही जनता से अपील करूँगा कि आप जो अपने बीच का हो, जो आपको समझता हो, जो आपको अपना मानता हो, जिसके अंदर काबिलियत हो, तो आप ऐसे आदमी को चुने जो आपकी विधानसभा में आवाज़ उठाए। शुक्रिया बात करने के लिए। मोहित मलिक थे, जिला पार्षद हैं, और ये समझ लें कि हांसी में विधायक विनोद बैना को टक्कर देने के लिए एक और साथी जो है, एक और शख्सियत जो है वो तैयार हो गई है। पार्टी कौन सी होगी, झंडा कौन सा होगा, डंडा कौन सा होगा, इसका फैसला 7 अप्रैल को हो जाएगा। 7 अप्रैल को हांसी की जाट धर्मशाला में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन है। इनके समर्थक जो है उस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उस दिन ये फैसला हो जाएगा कि भाई ये किस पार्टी में इनको जाना चाहिए। लेकिन राजनीति हांसी की जो है वो अब गर्माती जा रही है, और शहर को लेकर भी जो इनका विज़न है, इन्होंने बताया कि सुरक्षा चाहते हैं व्यापारी। विज़न बिल्कुल स्पष्ट है। 7 तारीख को जो फैसला होगा उसको भी हम कवरेज आपको दिखाएंगे, लाइव उसका वहाँ से करेंगे कि इनके जो समर्थक हैं वो क्या फ़ैसला लेते हैं। और बता दूं कि मोहित मलिक जो है ढंडेरी गांव से आते हैं। ढंडेरी जो है हांसी हल्के का गांव है, 7 पास में आता है, बड़ा क्षेत्र है। इनके साथ में कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें, खुल के कमेंट करें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।